Question number 55, question number 62 and question number 69. सबने होमवर्क किया है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ने किया Yes, है, sir. मृदुला ने किया, प्रियांशी ने किया है, वंश, अक्षत, यस सर। सर 62 नहीं हुआ। 62 नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अक्षत तुमने किया है बेटा होमवर्क? कोई डाउट? आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलो। यस सर की। संयम तुमने होमवर्क किया है बेटा? यस सर। कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? सर एक मिनट बाद बुक चेक कर रहा हूँ, सर मैं 2-3 दिन पहले किया था, एक बार चेक कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 55, 59 और 62 ये 3 क्वेश्चन हमें करने थे। क्वेश्चन नंबर 62 में डाउट आया है तो क्वेश्चन नंबर 62 चेक करते हैं। मीडिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 27,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स की आ गई और इसमें अलॉटमेंट किस बेसिस पर की गई? प्रोराटा बेसिस पर की गई। कैसे की गई? 7,000 एप्लीकेंट्स को पूरे 7,000 शेयर्स दे दिए। तो अब शेयर्स कितने बचे? 20,000 बचे और एप्लीकेंट्स बचे 20,000। एप्लीकेंट्स बचे 33,000। तो बचे हुए जो एप्लीकेंट्स थे 33,000 एप्लीकेंट्स को हमने बचे हुए शेयर्स दे दिए। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल। तो अब इसमें जो एक्सेस पैसे हमारे पास रहेंगे या रिसीव हुए होंगे वो हम अलॉटमेंट और कॉल दोनों पर एडजस्ट कर सकते हैं। आशा होल्डिंग 600 शेयर्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, तो हम इसमें पहले गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 मेरे पास डाउट है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। मनीत बेटा तुमने होमवर्क किया है? बोलो मनीत, होमवर्क किया है बेटा तुमने? सर ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया था सर, 62 में मेरे को भी डाउट था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो 27 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं और एक कितने का इशू कर रहे हैं? तो ये हम कर रहे हैं 100 रुपए का है तो 100 रुपए पर इशू कर रहे हैं, कोई भी प्रीमियम नहीं है। एप्लीकेशन पे हमने मंगाए 50 रुपए, अलॉटमेंट पे हमने मंगाए 10 रुपए और फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पर हमने मंगाए बचे हुए यानी 40 रुपए। फिर इसके बाद हमारे पास 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई तो 27,000 शेयर से हमारे पास 40,000 को हम अलॉट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो एक कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई। जिन्होंने 7,000 शेयर्स मांगे थे हमने उनको 7,000 शेयर्स दे दिए, तो कैटेगरी ए को फुल अलॉटमेंट हो गई, जो मांगा वो मिल गया। कैटेगरी बी, तो बी कैटेगरी में कितने एप्लीकेंट्स बचे? 33,000 एप्लीकेंट्स बचे। 40,000 एप्लीकेंट्स थे, 7,000 को अलॉटमेंट हो गई, बचे 33,000। 33,000 को हमने बचे हुए शेयर्स दे दिए, तो शेयर्स कितने बचे रह गए हमारे पास? 20,000। तो 33,000 जिन्होंने मांगे थे उनको कितने शेयर्स मिले? सिर्फ 20,000 शेयर्स मिले। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है आशा होल्डिंग 600 शेयर्स was belong to the category of applicants to whom full allotment was made। तो आशा फर्स्ट ए कैटेगरी में थी और इसने क्या किया? पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो आशा ने अपने 600 शेयर की कॉल्स इन एडवांस पे कर दी। कब? अलॉटमेंट के टाइम पर। ठीक है, फिर अंकुर, अंकुर के पास, अंकुर सेकंड कैटेगरी में था जिनको कम शेयर्स मिले यानी बी कैटेगरी में। अंकुर ने क्या किया? अंकुर ने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पैसे नहीं दिए ऑन हिज 200 शेयर्स। तो अंकुर ने कोई पैसा नहीं दिया यानी यहाँ पर उसने कॉल इन एरियर की। अंकुर ने कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स पर, और यहाँ पर भी इसने कॉल इन एरियर की। ठीक है, फिर इसके बाद
अंकुश शेयर्स वर forfeited आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो पहले हम forfeiture तक की एंट्रीज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फुल प्लेज क्वेश्चन करना है, इशू से लेकर forfeiture तक, और उसके बाद इशू की री इशू की एंट्री भी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो ए कैटेगरी में जिन्होंने 7,000 शेयर्स मांगे थे उनको पूरे 7,000 शेयर्स मिल गए। तो क्या इनका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है हमारे पास? कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, क्योंकि इनको पूरे शेयर्स मिल गए जो इन्होंने मांगे। तो कोई भी एक्सेस नहीं है इनका हमारे पास, नो एक्सेस। फिर जो बी कैटेगरी है, बी कैटेगरी ने कितने शेयर्स मांगे थे? बी कैटेगरी ने 33,000 शेयर्स मांगे थे। इनको कितने शेयर्स दिए? हमें 20,000 शेयर्स दिए। तो क्या इनका एक्सेस पैसा आया हमारे पास? हाँ, बिल्कुल आया इनका एक्सेस पैसा। कितने पैसे एक्सेस आ गए इनके? बहुत सिंपल है। कितने एक्सेस आए इनके? इन्होंने 33,000 शेयर मांगे, हमने सिर्फ 20,000 शेयर दिए। तो इन्होंने जो पैसे दिए होंगे एप्लीकेशन मनी, वो कितने शेयर्स पे दिया होगा? वो 33,000 पे दिया होगा। मिले कितने? 20,000। तो 13,000 शेयर इंटू 50 रुपए, 13,000 शेयर इंटू 50 रुपए इनके एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास आ चुके हैं, विच इज 6,50,000। ये इनका एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास रखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 6,50,000 रुपए हैं, ये क्या करने हैं हमें? ये हम अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और प्लस फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये एक्सेस पैसा। अच्छा, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, ये जो बी कैटेगरी का एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास, क्या हम इसको रिफंड करेंगे? तो हम इसको रिफंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने इनको शेयर्स अलॉट किए हैं। अगर हम इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं करते इस कैटेगरी में, तो पूरा पैसा वापस कर देते। लेकिन क्योंकि अब हमने इनको शेयर्स अलॉट कर दिए, तो एक भी रुपया इनको वापस नहीं करेंगे। तो इस एक्स्ट्रा पैसे का क्या करेंगे? इसको अपने पास ही रखेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि अलॉटमेंट पे दोबारा इनसे पैसे मांगेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पैसे एडजस्ट करते, और अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी कोई एक्स्ट्रा पैसे बचे रह जाते तो हमें रिफंड करने पड़ते इमीडिएटली। तो स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज। तो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने पैसे रिसीव हुए? टोटल 40,000 शेयर पे रिसीव हुए और 50 रुपए, तो 20 लाख रुपए रिसीव हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 20 लाख से। फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? इसमें तो सिर्फ जो शेयर्स हमने इशू किए हैं उनको, उनके फेस वैल्यू ही यहाँ पर ट्रांसफर होगी। तो कितना होगा? 13,50,000 सिर्फ इनकी फेस वैल्यू ट्रांसफर हुई। ठीक है, अब कितने बचे रह गए? टोटल 6,50,000 एक्सेस बच गया। अब 6,50,000 में से हमें क्या करना पड़ेगा? अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो अलॉटमेंट पे हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे कितने ट्रांसफर करेंगे? क्या पूरे 6,50,000 ट्रांसफर करेंगे? नहीं, जितने अलॉटमेंट पे मांगे जाएंगे उतने ही मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगने हैं? 10 रुपए हमें मंगाने हैं। ठीक है, 10 रुपए कौन सी कैटेगरी से मंगाने हैं? दोनों से मंगाने हैं। लेकिन एक्सेस किसका है? एक्सेस सिर्फ बी कैटेगरी का है। तो इसलिए सिर्फ इन केस ऑफ बी कैटेगरी ही हम एक्सेस ट्रांसफर करेंगे। तो बी कैटेगरी से हम कितना मांगेंगे अलॉटमेंट पे? 20,000 शेयर इंटू 10 रुपए, 2 लाख रुपए मंगाने हैं। तो लेकिन एक्सेस तो 2 लाख रुपए से ज्यादा है बी कैटेगरी का। तो क्या करेंगे? अलॉटमेंट पे सिर्फ 2 लाख ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया 20,000 इंटू 10। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा बी कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का एक्सेस पैसा हमारे पास था।
अब कितना बच गया? अब बच गया 4,50,000। ये 4,50,000 हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? फर्स्ट कॉल पर ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? 4,50,000 ये हमने फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मांगेंगे हम बी कैटेगरी से? 40 इंटू 20, 8 लाख रुपए मांगेंगे। ठीक है, तो 8 लाख से ज्यादा नहीं था 4,50,000, इसलिए पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे पैसे ड्यू करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे मांगेंगे शेयर अलॉटमेंट पे? कितने ड्यू करने हैं? 27,000 शेयर पर 10 रुपए, यानी 2,70,000। 2,70,000। अच्छा बेटा, ये वाली जो एंट्री थी एप्लीकेशन से ट्रांसफर करने वाली, ये सबको क्लियर है? सर एक बार फिर से बता दीजिए अली। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? जब भी हमारे पास एक्सेस एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन के पैसे हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारे पास कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। इस केस में कंपनी ने क्या किया? 33,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर दिए। इसका मतलब बी कैटेगरी के हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आए होंगे। कितने आए होंगे? 6,50,000। ठीक है, तो अब इस एंट्री में हमें क्या करना होता है? जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जिस कैटेगरी के, हमें वो एक्स्ट्रा पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने होते हैं। हम वापस नहीं करते, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने होते हैं। चाहे क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी हम अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये भी कह दे कि फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट कर दो, तो फिर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको हम फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट कर देते हैं, जैसा इस क्वेश्चन में किया। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता अबाउट एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट और कॉल्स, तो हम क्या करते? हम सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करते, यानी ये 4,20,000 4,50,000 हमें उस केस में रिफंड करने पड़ते। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल नहीं आता, यहाँ पर बैंक आता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें बोल दिया कि कॉल पर भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये पैसे एक्स्ट्रा किसके हैं? ये तो सिर्फ बी कैटेगरी के हैं। तो किसके लिए एडजस्ट करेंगे? सिर्फ बी कैटेगरी के लिए एडजस्ट किया जाएगा। तो बी कैटेगरी से अलॉटमेंट पे कितने पैसे हम मांगेंगे? आगे चलकर 2 लाख रुपए मांगेंगे। तो मैक्सिमम 2 लाख ही एडजस्ट कर सकते हैं ना, 2 लाख से ज्यादा तो मांगेंगे ही नहीं। तो 2 लाख से ज्यादा हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते अलॉटमेंट पे इन केस ऑफ कैटेगरी बी। फिर इसके बाद अब कितने पैसे बच गए इनके? 2,50,000। 2 लाख रुपए माइनस कर दो जो एडजस्ट हो गए, तो अब 4,50,000 बचे रह गए। अब क्या किया हमने? 4,50,000 फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर दिए। ये भी किसको बिलोंग करते हैं? ये भी कैटेगरी बी को ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि ए कैटेगरी का एक भी एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास नहीं है। समझ आई बेटा ये एंट्री सबको? यस सर। Yes. चलो, अब हमने अलॉटमेंट पे कॉल ड्यू की 2,70,000 से। ठीक है, अब हम बैंक में पैसे मंगाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे मंगा रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने पैसे मांगेंगे हम? 2,70,000 में से 2 लाख बी कैटेगरी के पूरे एडजस्ट हो चुके हैं, तो सिर्फ 70,000 ही मांगेंगे। और ये 70,000 कौन सी कैटेगरी से मांग रहे हैं? हम सिर्फ ए कैटेगरी से मांग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बी कैटेगरी का तो पूरा एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हो चुका है, उनसे तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमने सिर्फ 70,000 मांगा। वो भी किससे मांगा होगा? ये हमने सिर्फ ए कैटेगरी से मांगा होगा। ठीक है, अब जो अलॉटमेंट पे पैसे आने थे इस टाइम पर, एक होल्डर ने, आशा ने, जिसके पास 600 शेयर थे, उसने कॉल्स इन एडवांस कर दिया। तो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस भी क्रेडिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस कितने से क्रेडिट होगा? उसने अपने 600 शेयर पर, कैटेगरी ए में थी वो,
उसने अपने 600 शेयर पर 40 रुपए यानी फर्स्ट कॉल भी दे दी, तो 600 इंटू 40, 24,000 रुपए की कॉल्स इन एडवांस हो गई। फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो अंकुर था शेयर होल्डर, वो कैटेगरी बी में था, उसने अलॉटमेंट पे एक भी रुपया नहीं दिया अपने 200 शेयर्स पर, ठीक है। अब बेटा सिंपल मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कॉल्स इन एरियर की एंट्री आएगी? तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर की एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ध्यान से समझो। अंकुर कौन सी कैटेगरी में है? बी कैटेगरी में है, ठीक है। अंकुर के पूरे पैसे एडजस्ट हो चुके होंगे। यहाँ पर जैसे बी कैटेगरी में पूरे पैसे एडजस्ट हो गए, तो अंकुर भी तो बी कैटेगरी में ही है, तो उसके सारे पैसे एडजस्ट हो चुके होंगे, इसलिए कॉल्स इन एरियर नहीं आएगा यहाँ पर। चाहे उसने कुछ भी नहीं दिया, तो हमने उससे कुछ मांगा भी नहीं है, हमने तो पूरा का पूरा 70,000 ए कैटेगरी से मांगा है। तो चलो अंकुर की कैलकुलेशन करके देखते हैं, सिर्फ अंकुर की। अंकुर के पास कितने शेयर्स हैं? अंकुर के पास अलॉटेड शेयर्स हैं 200 शेयर्स हैं। क्या मुझे बता सकते हो अंकुर ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा? अप्लाइड फॉर कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? तो अप्लाइड फॉर निकालने के लिए हम शेयर्स अलॉटेड इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेशो ऑफ द कैटेगरी करते हैं। तो इस कैटेगरी का रेशो क्या है? इस कैटेगरी का रेशो है 20/33, यानी जिन्होंने 33 शेयर मांगे उनको सिर्फ 20 शेयर ही मिल पाए। तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्लाइड आ जाएंगे, 200 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 20, तो 330 शेयर्स के लिए अंकुर ने अप्लाई किया था। अंकुर ने 330 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उसको कम शेयर्स ही मिले होंगे ना। कितने मिले हैं? 200 शेयर्स मिले हैं। तो अंकुर ने एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे दी होगी? उसने 330 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी दी होगी। तो मनी रिसीव किया हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ? 330 शेयर पे उसने 50 रुपए दिए, तो जो एप्लीकेशन पे पैसे आए उसके वो आए 16,500 रुपए। ये एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ अंकुर का। लेकिन हमने शेयर कितने दिए? सिर्फ 200 शेयर्स दिए हमने उसको, तो सिर्फ 200 शेयर्स के पैसे को ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने यूटिलाइज कितने किए? हमने तो सिर्फ 200 शेयर इंटू 50 रुपए यानी 10,000 रुपए ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी क्या बच गया? 6,500 इसका, ये इसका एक्सेस बच गया, सिर्फ अंकुर का एक्सेस बच गया, ये इसके एक्स्ट्रा पैसे रह गए हमारे पास, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगेंगे अंकुर से? अलॉटमेंट पे हमें मांगने हैं 200 शेयर पर 10 रुपए यानी 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए हमें उससे मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 6,500 आ चुके थे, तो चाहे वो पैसे ना दे अलॉटमेंट पे, उसकी कोई भी कॉल सिनेरियर नहीं होगी। तो अलॉटमेंट भी माइनस करने के बाद फिर से एक्स्ट्रा बच गया और एक्सेस बच गया, और ये हम कहाँ पर लेकर गए? ये हम फर्स्ट कॉल पर लेकर चले गए, ठीक है। ये 4,500 हम फर्स्ट कॉल पर लेकर चले गए। सबको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. बोलो बेटा, एक बार कंफर्म कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट Yes, sir. कैलकुलेशन है ये। Yes, sir. मनीत, वंश, संयम। सर मेरा अभी नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है सर, इसलिए आधी चीज समझ नहीं आ रही। मैं रिकॉर्डिंग से तब भी एक बार वापस देख लूंगा, अगर आप डालोगे तो ये वाली, तो मुझे बार बार आवाज कट जाती है आपकी। तो क्योंकि अंकुर से हमने अलॉटमेंट के टाइम पे कोई पैसा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि उसके ऑलरेडी ज्यादा पैसे हुए थे, अलॉटमेंट से भी ज्यादा थे, तो इसीलिए कॉल सिनेरियर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि जब उससे मांगा ही नहीं तो कॉल सिनेरियर आएगा भी नहीं। तो इसका मतलब बैंक में कितने आए? टोटल
94,000 रुपए बैंक में आ चुके हैं। 20 हुई बैंक अकाउंट डेबिट 94,000, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 70,000, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 24,000। अब आते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री पर। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी हमारी, ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा इसमें, 27,000 शेयर पर 40 रुपए की कॉल है, तो 27,000 इंटू 40 कितने रुपए आ गए हमारे पास, कितने रुपए हम मांग रहे हैं इनसे, हम मांग रहे हैं टोटल 10,80,000। ये दोनों कैटेगरीज के पैसे हैं, 10,80,000 ये हम इनसे मांग रहे हैं। चलो अब देखते हैं बैंक में कितने पैसे आए। तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में हम कितने पैसे मांगेंगे, 10,80,000 दोनों कैटेगरी से हमने ड्यू किए, लेकिन 4,50,000 हम ऑलरेडी कैटेगरी बी के एडजस्ट कर चुके हैं। ये कैटेगरी बी के इतने पैसे आए हुए हैं, तो कितने पैसे मांगे जाएंगे, 10,80,000 में से 4,50,000 माइनस कर दो, 6,30,000 रुपए ही मंगाए जाएंगे, 6,30,000 ही मांगे जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, आशा ने अपनी फर्स्ट कॉल एडवांस में पे की थी, क्या वो फिर से पेमेंट करेगी, नहीं, वो फिर से पैसे नहीं देगी। तो क्या करेंगे, इसका जो एक कॉल्स इन एडवांस है इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, यानी इसको खत्म कर देंगे। अब तो ये भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना, 24,000 रुपए से, ठीक है, 24,000 रुपए से कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो गया। क्यों, क्योंकि अब आशा फिर से पैसे नहीं देगी, हमने इसको यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब अंकुर ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे हमने अंकुर से कितने पैसे मांगे होंगे, हमने फर्स्ट कॉल पे मांगे होंगे उससे, उसके बाद 200 शेयर हैं और 40 रुपए के हिसाब से हमने 8,000 रुपए मांगे होंगे अंकुर से, हमने अंकुर से 8,000 रुपए मांगे होंगे। 8,000 में से 4,500 रुपए ऑलरेडी आए हुए हैं, 8,000 में से 4,500 ऑलरेडी रिसीव हो चुके थे एप्लीकेशन के टाइम पर ही। तो हमने कितने कॉल किए होंगे उसको, सिर्फ 3,500 रुपए, ठीक है, 4,500 इसमें से माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी रिसीव्ड है। हमने 3,500 रुपए मांगे होंगे जो उसने नहीं दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसका कॉल्स इन एरियर बन जाएगा। तो फर्स्ट कॉल पे अंकुर ने कॉल्स इन एरियर कर दिया, कॉल्स इन एरियर भी क्या होगा, ये हमारा डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से, 3,500 से, ठीक है, कॉल्स इन एरियर 3,500 से डेबिट हो गया। तो बैंक में कितने पैसे आए, 6,30,000 माइनस 24,000 माइनस 3,500, तो बैंक में आए 6,02,500 रुपए। ये एंट्री और कैलकुलेशन बेटा समझ में आए सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकुर के शेयर हमने आफ्टर फर्स्ट कॉल फोरफीट कर दिए, तो अब अंकुर के शेयर्स को हम फोरफीट करेंगे। 200 शेयर है अंकुर के पास, 200 के 200 शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होती है एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट होता है, कितने रुपए से डेबिट होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू कितने रुपए से डेबिट होगा बच्चों, बोलो। Called up amount. कॉल्ड अप अमाउंट यानी जितने रुपए पर शेयर हम मांग चुके हैं, तो हम पूरे 100 रुपए मांग चुके हैं, तो 100 रुपए से डेबिट होगा,
तो 20,000 से शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में जो पैसे नहीं आए, तो 3500 रुपए का कॉल्स इन एरियर था अंकुर का, तो हमने ये क्रेडिट कर दिया। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इसमें कितने पैसे जाएंगे? जितने पैसे रिसीव हो चुके थे। तो कितने रिसीव हुए थे? 16,500 रिसीव हुए थे। तो इस एंट्री को पास करके हमने क्या किया? हमने अंकुर के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अंकुर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, these shares were later reissued at rupees 105 as fully paid up। तो हमने क्या किया? हमने अंकुर के शेयर्स को रीइशू कर दिया। कितने रुपए का शेयर था? 100 रुपए का। कितने में रीइशू किया? 105 रुपए में। चलो, तो रीइशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आएंगे बैंक में? 200 शेयर पे 105 रुपए, तो 21,000 रुपए हमने रिसीव किए। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 200 शेयर पे उसकी फेस वैल्यू 20,000 रुपए। तो जो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 1,000 रुपए। तो जो 5 रुपए पर शेयर है, जो एक्स्ट्रा हमने मंगाया है, एक्स्ट्रा में जो इशू किया है, वो हो जाएगा हमारे लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। समझ में आया बेटा सबको? कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? कोई भी डाउट हो बेटा बता दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अस्मी, मनीत, प्रियांशी, यस सर, क्लियर है। संयम, प्रियांशी, संयम, वंश, मनीत, तुम सबको यस सर, क्लियर है क्लियर बेटा है। ये क्वेश्चन? चलो, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया? अब हमने फोर्थ फीचर में वो क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर ही लिए हैं जिसमें हमने शेयर्स को पार पे इशू किया था। ऐसे भी क्वेश्चंस हमने किए हैं जिसमें हमने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया था, ओरिजिनली इसको प्रीमियम पे इशू किया था। तो अब कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, थोड़े बड़े वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रीड करते हैं। टेलीकॉम लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। 5 रुपए के प्रीमियम पर बेचा, यानी 15 रुपए में टोटल बेच रहे हैं। तो पेबल एज ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस आफ्टर 3 months ऑफ अलॉटमेंट, यानी बैलेंस फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, तो चलो पहले गिवन लिखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 72, तो 20,000 शेयर्स इशू किए गए हैं एट ₹10 + 5। एप्लीकेशन पे मंगाए ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 2 + 5। अलॉटमेंट पे मंगाए, अलॉटमेंट पे मांगे 5 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मांगेंगे? 3 रुपए मांगेंगे, तो पूरे 10 + 5 आ जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ शेयर होल्डर टू whom 200 shares were allotted failed to pay the allotment। ठीक है, तो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दी और उसने कॉल मनी भी नहीं दी, इसलिए उसके शेयर फोरफीट कर लिए हमने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके पास 200 शेयर्स थे, तो 200 शेयर की अलॉटमेंट मनी नहीं आई और 200 शेयर की कॉल मनी भी नहीं आई। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इजी भी क्यों है? क्योंकि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। तो जिसने जितने मांगे उतने उसको शेयर्स मिल गए, तो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। तो हमें करना क्या है? हमें फोरफीचर प्लस रीइशू की एंट्री करनी है। चलो,
तो फोरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा, जितने शेयर फोरफीट करने हैं इनटू जितने पैसे मांग चुके हैं फेस वैल्यू के। तो पूरे 10 रुपए मांग चुके हैं, एप्लीकेशन ही मांग चुके हैं, अलॉट ओनली फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स फोरफीट करने हैं, पूरे 10 रुपए मांग चुके हैं, तो 20,000 से ये डेबिट हो गया। अब हमने इस केस में प्रीमियम भी मांगा था, कौन सी कॉल पर, एप्लीकेशन पे, तो उसने प्रीमियम की पेमेंट कर दी, एप्लीकेशन मनी उसने पे की है, इसीलिए प्रीमियम आ चुका है। इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, तो प्रीमियम को हमने इग्नोर कर दिया। तो अब क्या करेंगे, सेम वही एंट्री, टू फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं आए, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और सेकंड कॉल पर भी पैसे नहीं आए तो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं आए, इसने अपने 200 शेयर पर 5 रुपए नहीं दिए, और सेकंड कॉल पर भी 200 शेयर पर 5 रुपए 3 रुपए नहीं दिए, तो 1000, और ये हो जाएगा 600 रुपए। तो कितने पैसे आ चुके हैं इसके पैसे आ चुके हैं 400 रुपए। ये कहाँ चले जाएंगे, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। ठीक है, हमने रिजर्व में डाल दिए एक तरह का। अब हमने कितने शेयर्स फोरफीट किए, हमने 200 शेयर फोरफीट किए। कितने रुपए फोरफीचर में डाले, 400, तो पर शेयर कितना डाला हमने, पर शेयर हमने 2 रुपए डाले। ठीक है, 200 शेयर हमने फोरफीट किए, नंबर ऑफ शेयर्स, और टोटल 400 रुपए ट्रांसफर किए फोरफीटेड अकाउंट में। तो पर शेयर कितना ट्रांसफर किया, 400 को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, तो 2 रुपए पर शेयर हमने फोरफीटेड अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये कैलकुलेशन बेटा समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 160 शेयर्स हमने 1600 रुपए में रीइश्यू कर दिए। 160 शेयर्स 1600 रुपए में रीइश्यू कर दिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने पूरे शेयर रीइश्यू नहीं किए हैं, फोरफीट तो हमने 200 शेयर्स किए थे, हमने सिर्फ 160 शेयर रीइश्यू किए हैं। तो पहले रीइश्यू की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने पैसे आएंगे, 160 शेयर पे पूरे 10 रुपए आ गए, यानी 1600 रुपए आ गए, क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या हमने कोई डिस्काउंट दिया, नहीं, हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेच दिया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा, 160 इंटू 10, फेस वैल्यू से 1600 रुपए। तो जो हमने इशू किया है, ना तो उस पर हमने कोई डिस्काउंट दिया और ना ही हमने उस पर कोई प्रीमियम रिसीव किया। चलो अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री में हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। लास्ट क्वेश्चन में भूल गया था कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, तो लास्ट एंट्री में क्या करना होता है, आफ्टर इशू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, हमारा 400 रुपए है फोरफीचर में, क्या पूरा 400 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि हमने पूरे शेयर रीइश्यू नहीं किए हैं। हमने कितने शेयर रीइश्यू किए हैं, हमने तो सिर्फ 160 शेयर रीइश्यू किए हैं। तो जो 160 शेयर का फोरफीचर बचा होगा बस वही ट्रांसफर होगा। तो 160 शेयर का कितना फोरफीचर बचा होगा, एक शेयर पे 2 रुपए है फोरफीचर, तो 160 पे कितना होगा, ये होगा 160 इंटू 2 रुपए, 320 रुपए हमारा कैपिटल रिजर्व में हम प्रॉफिट रिकॉर्ड करके ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, कोई डाउट, सबको समझ में आया ये लास्ट एंट्री? यस सर। सर वापस Yes. बताना लास्ट वाले। जब भी हम शेयर्स रीइश्यू कर देते हैं, एक बार मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ ना। अभी जो हमने क्वेश्चन, हमने यहाँ पर अंकुर के पूरे शेयर्स रीइश्यू कर दिए, ठीक है,
तो उसका जो पूरा का पूरा फोर फीचर होगा ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम पूरा ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पर एक और एंट्री आएगी ना, यहाँ पर एक और एंट्री आएगी इस एंट्री के बाद, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना 16,500। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ये एंट्री यहाँ पर आती, वो मैं करना भूल गया था। अब इस केस में आते हैं, यहाँ पर हमने कितने शेयर फोरफिट किए, 200 शेयर। रीइशू कितने किए, रीइशू सिर्फ 160 शेयर किए। तो अब सिर्फ 160 शेयर का बचा हुआ फोर फीचर ही मैं ट्रांसफर करूंगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो अगर 200 शेयर पे 2 रुपए था फोर फीचर, तो 160 पे कितना होगा, 160 पे भी 2 रुपए होगा ना पर शेयर। तो 160 इंटू 2, 320 रुपए मैंने फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। समझ में आया बच्चों?